नमस्ते। गीता एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। इससे प्रायः हम सभी भारतीय भी और विदेश में जगह जगह पर अन्य अन्य भाषाओं में लोग परिचित हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की एक बड़ी अद्भुत बात यह है कि वो किसी आश्रम के एकांतिक वातावरण में नहीं दी जा रही है। उसकी सेटिंग ही बड़ी अद्भुत है। वो जीवन के कुरुक्षेत्र में, समर क्षेत्र में ऐसे अवसर पे दी जा रही है जहाँ पर अर्जुन एक चॉइसेस के क्या संकल्प ले, क्या कर्म करे, इसके दोराहे पर खड़ा हुआ है। तो इस सेंस में गीता एक बड़ी ही अद्भुत ग्रंथ है, क्योंकि इसमें अर्जुन की जिज्ञासा ये नहीं है कि मुझे आप ज्ञान बताइए, भगवान के बारे में बताइए, सृष्टि के बारे में बताइए। अर्जुन बस इतना पूछता है श्री कृष्ण से, बल्कि वो उन्हें बताता है अपनी अवस्था कि हे प्रभु, नियति ने मुझे इस कैसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है जहाँ एक ओर वह है जो मेरा कर्तव्य मुझे प्रेरित करता है करने के लिए, और दूसरी ओर वे सब जिनके जो मेरे स्नेही हैं, प्रिय हैं, जिनके लिए व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है। तो इस समय मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूँ, मेरी अवस्था ऐसी हो रही है, मेरे गात शिथिल पड़ रहे हैं, और ये करते हुए वो गांडीव त्याग देते हैं। तो गीता का अगर हम प्रारंभ देखें तो उसकी सेटिंग बड़ी अजीब है। वो कोई मन से नहीं निकली है गीता। ये प्रश्न किसी के मन का प्रश्न नहीं है। ये वो सेटिंग नहीं है जहाँ कोई बैठकर मन से कोई प्रश्न कर रहा है। ये एक ऐसी सेटिंग है जहाँ हृदय, प्राण, ये सब कुछ अकुला रहे हैं और समाधान ढूंढ रहे हैं कर्म का। सो इस प्रकार से गीता एक कर्म प्रधान ग्रंथ है और इसलिए बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक है। और यहाँ द्वंद्व क्या है? यहाँ द्वंद्व अच्छे बुरे का नहीं है अर्जुन के मन में। अर्जुन ये नहीं कह रहा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो बुरा है। वो जानता है कि एक क्षत्रिय के नाते ये उसका कर्तव्य है, ये उसका धर्म भी है, रक्षा करना, और रक्षा के लिए यदि प्राण लेने हो तो प्राण लेना। उसके वो कोई अनुचित कार्य भी नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर दो इस तरह की जो अवस्थाएं मनुष्य के अंदर आती हैं, जब कभी कभी दो अच्छाइयों के बीच एक चुनाव करना है। एक बुरे और अच्छे के बीच में बहुत आसान होता है चुनाव करना, लेकिन यहाँ चुनाव दो अच्छी बातों के बीच में है। एक अच्छी बात यह है कि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म उसको करना है, और ये एक प्रचलित चीज़ थी, ये मर्यादा थी क्षत्रिय की। और वहीं दूसरी ओर उनका वध करना पड़ सकता है इस कंटेक्स्ट में जो उसके अपने हैं, उसके सगे हैं। तो इसकी ये समस्या वास्तव में प्रारंभ ही मानव संबंध से होती है और इसका अंत बड़ा सुंदर होता है। तो मानव संबंध पे जो हमारा आज का विषय है, अगर हम सीधे उस पे आ जाएं, और जीवन के संबंध में भी यही चीज़ लागू होती है, तो हम जन्म से बड़े होने तक कुछ प्रचलित धारणाओं के ऊपर पलते हुए बड़े हो जाते हैं। अर्जुन भी ऐसी कुछ प्रचलित धारणाओं पर बड़ा हुआ है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये करना उचित है, नहीं उचित है। सामान्य जन की तरह उसने कभी बहुत ही गंभीरता से इन विषयों पर नहीं सोचा है। कुछ किताबें पढ़ ली हैं, और ख़ासकर उसने शायद गांधी जी को भी पढ़ लिया है बैक डेटेड, कि भाई मुझे वायलेंस नहीं करना चाहिए, मुझे धनुष नहीं उठाना चाहिए, मृत्यु होगी ये तो बहुत ही गलत है, वो भी अपने स्वजनों की मृत्यु। तो ये सब धारणाओं को लेकर के वो श्री कृष्ण के सामने आता है। अब यहाँ एक बात है जो अर्जुन बड़ी अद्भुत करता है, और वो क्या अद्भुत बात है कि वो इन धारणाओं को मन में ही, इनकी उधेड़-बुन में से कोई समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहा है। उसको पता है, और एक कोई भी व्यक्ति जो एक थोड़ा भी जिसकी बुद्धि विकसित है, वो ये जान जाएगा कि मन के पास किसी भी समस्या का समुचित समाधान नहीं है। मन समाधान एक देगा तो दूसरी ओर एक दूसरे प्रकार का द्वंद्व करने लगेगा। तो एक चीज बड़ी अद्भुत है जो अर्जुन करते हैं, वो जानते हैं कि इस समस्या का समुचित समाधान मेरे पास नहीं है, और बड़े फॉर्चुनेट हैं। वैसे श्री कृष्ण हम सबके साथ हैं, वो एक सेटिंग है, लेकिन वो रथ पे उनके सामने और कोई नहीं है, सारथी श्री कृष्ण है। कई बार लोग ये पूछते हैं आगे बढ़ने के पूर्व, चूंकि गीता की गंगा में हम बह रहे हैं, तो कई बार लोग कहते हैं कि अर्जुन के लिए तो बहुत सरल था कि श्री कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन हम क्या करें, हम किससे पूछें? उत्तर बड़ा सिंपल है और महाभारत में ही दिया हुआ है। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण क्यों थे? और उसका कारण यह है कि जब अर्जुन को चुनाव करने की घड़ी आई थी कि एक और पूरा संसार है, संसार की अपनी क्षमताएं हैं, और एक और श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं मेरी नारायणी सेना उस तरफ है और मैं तेरे साथ निहत्ता, दूसरी तरफ मैं हूं निहत्ता, केवल सारथी बनूंगा। और अर्जुन किसका चुनाव करते हैं? वो कहते हैं हे कृष्ण आप मेरे सारथी बन जाइए। ये चुनाव यदि मनुष्य करेगा
कि एक ओर ईश्वर है और दूसरी ओर सारा संसार है। इवन ईश्वर की ही रचना है संसार, ये सारी शक्तियां, इवन वो जो हमें अपोज करते हैं वो शक्ति भी ईश्वर की है। महाभारत में जब ये कही जाती है कि भगवान की नारायणी सेना, तो कई बार लोग ये कहते हैं कि ये क्या किया श्री कृष्ण ने, अपनी सेना उधर क्यों दे दी? क्योंकि ये सत्य है कि सारी शक्ति पक्ष में प्रतिपक्ष में सब कुछ नारायण की है, लेकिन नारायण किस तरफ हैं और वो किस तरफ होते हैं? जहाँ हृदय उनको चुनता है। तो ये गीता का जो प्रारंभ सूत्र है, और जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण के चरणों में नत होकर अर्जुन कहते हैं कि मेरी समस्या का समाधान दीजिए। यदि हम एक विनम्र हृदय से, सरलता से, फॉर्चुनेटली अर्जुन ने पीएचडी नहीं की हुई है, तो ये बहुत अच्छा है कि उनका हृदय सरल है, तो वो सरलता से उनके चरणों में गिर के कहते हैं कि मेरी समस्या है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, इसका समाधान दीजिए। अब देखिए समाधान कहाँ से प्रारंभ करते हैं श्री कृष्ण। वो केवल ये नहीं कहते हैं कि तू उठ ये युद्ध कर, वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात वो ये बताते हैं कि तू पहले ये जान कि तू है कौन जो ये समाधान ढूंढ रहा है। हु आर यू? ये प्रथम प्रश्न है जो गीता इसका हल देती है। कहती है कि तू इसमें लगा हुआ है कि मैं मार रहा हूं, वो मर रहे हैं, तू कौन है? और तब वो बताती है गीता, हमें सबसे पहली चीज जो जाननी चाहिए कि हम अविनाशी शाश्वत आत्मा हैं। और ये आत्मा एक केवल एक मानने की चीज़ नहीं है, ये वो आत्मा नहीं है जो हम पिक्चरों में दिखाते हैं। ये आत्मा हमारा वह सत्य है जो ईश्वर की परा प्रकृति जीवभूता, वो भगवान की ही संतान है, उनका ही अंश है, ममय वंश। तो जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि हम उनके वंशज हैं, ये मुझे ये शब्द बड़ा सुंदर लगता है जब श्री कृष्ण कहते हैं ममय वंश। अब इसको मैं इस तरह से भी लेता हूँ कि मेरा वंश वैसे वो कह रहे हैं कि मेरा ही अंश है तू। जिस दिन हम ये जान जाते हैं कि हम केवल एक ये देहधारी मन नहीं है, हम केवल एक वासनाओं का बंडल नहीं है, हम केवल अपने हृदय के अंदर उठती हुई तरंगे, भावनाएं और मन के अंदर उठते हुए विचारों की उहापोह नहीं है। हम कौन हैं? हम चिरंतन सत्य हैं, अविनाशी आत्मा हैं, भगवान की संतान हैं। तो पहले वो ओरिएंट करती है। अब ये जो रीओरिएंट करने का सिलसिला है गीता में कंटिन्यूसली चलता रहता है। बिना अपने जीवन को रीओरिएंट किए हुए हम कभी भी किसी भी समस्या का समुचित समाधान तो दूर की बात है, उसको ठीक से देख भी नहीं सकते। तो क्या गीता ये ओरिएंट करती है? 3 चीजें हमें अपने जीवन में ओरिएंट करनी चाहिए। पहली कि हमारी जीवन का, हमारे कर्म का, हमारे संबंधों का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है। दूसरा, केंद्र क्या है, और तीसरा, गंतव्य क्या है। इन 3 चीज़ों का अगर हम उत्तर सही दे दें तो जीवन की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आधार क्या है हमारे जीवन का? अब बहुत आगे जाकर गीता में सिस्टमैटिकली, मैं चैप्टर बाय चैप्टर नहीं जा रहा हूं, लेकिन बाद में बताते हैं 2 प्रकार के आधार संसार में। एक है जो आसुरिक माया के अधीन है, वो कहते हैं संसार का आधार तो केवल कामना है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं होता है। इन कामनाओं की पूर्ति के लिए जीवन जीना चाहिए। और हम आधार क्या मान के चलते हैं? यदि हम जीवन का आधार कामना है तो फिर हमारे सारे कर्म उस दिशा में, यानी मानव संबंध हम किस आधार पर जोड़ेंगे? जो मेरी कामनाओं की तुष्टि करेगा वो मेरा प्रिय है, जो मेरी कामनाओं की तुष्टि नहीं कर रहा वो मेरा अप्रिय है, जो मेरी कामनाओं के मार्ग में बाधा कर रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि आधार हमारा एक भिन्न है। लेकिन जीवन का आधार श्री कृष्ण क्या बताते हैं, और हमारा सनातन धर्म इसी पर स्थापित है। जीवन का आधार धर्म है। धर्म क्षेत्रे, धर्म शब्द से ही प्रारंभ होती गीता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कर्म के क्षेत्र में जाने के पहले हमें पहले ये जानना है, यही कर्म के मार्ग से ही धर्म का उदय होता है, कर्म के मार्ग के द्वारा ही धर्म प्रकट होता है। अब इस धर्म के कई सारे रूप हैं, लेकिन मूल रूप से एक चीज़ हमें जान लेनी चाहिए, धर्म एक स्क्रिप्चरल नॉलेज नहीं है। धर्म केवल मैंने किताबें पढ़ ली, किताबों के आधार पर मैंने ये मान लिया ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन धर्म का आधार कौन है? धर्म का आधार है सत्य। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अगर हमारी फाउंडेशन में सत्य है, सत्य किस प्रकार से हम अपनी फाउंडेशन में लाएं? इस प्रकार से लाएं कि हम कौन हैं और ये संसार क्या है, और हम जिनके साथ डील कर रहे हैं जीवन में वे कौन है। यदि हम असत्य का फाउंडेशन ये होता है कि मैं एक फला फला इंसान हूँ, सो यहाँ सत्य असत्य का ये सारा जो कोटिंग है संसार का, ये मिथ्यात्व है, ये सब कुछ जो अपीयरेंसेस है। और यदि हम इंद्रियगत स्पर्श के द्वारा
या मन जो अपीयरेंसेस में भटका हुआ है, उसके आधार पर यदि हम धर्म का परिचय पाएंगे तो हम बहुत ही जल्दी एक भ्रम जाल में चले जाएंगे। धर्म इस प्रकार से नहीं जज किया जाता है कि कोई व्यक्ति कितनी बार मंदिर जा रहा है। धर्म इससे जज नहीं किया जाता है कि किसके पास कितनी स्क्रिप्चरल नॉलेज है। धर्म केवल इसके आधार पर जज किया जाता है कि किसने अपने अंदर कितना सत्य को धारण किया है। और इसकी बड़ी सुंदर कहानी है, इस जो हमारे उपनिषदों की कहानी है, जो मैं बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी, एक तो वो जो भारतवर्ष का नाम देखिए, शकुंतला, और देखा जाए तो भरत, उनकी संतान। अब ये संतान कौन सी है? एक ऐसी संतान है जिसके बारे में हमारी आज की मानसिकता भी, मॉडर्न लिबरल मानसिकता कहेगी दिस इज इलेजिटिमेट। लेकिन भरत कौन है? ही इज आउटवर्डली एन इलेजिटिमेट चाइल्ड, लेकिन उसकी लेजिटिमेसी क्या है? उसकी लेजिटिमेसी एक ऐसा कर्म है जहां सत्य भी था और धर्म भी था। धर्म कैसे था? प्रेम था। सत्य कैसे था? क्योंकि उस सत्य को धारण किया शकुंतला ने और राजा दुष्यंत ने। तो भरत यानी एक कागज की किताब या बाहरी मापदंड ये निर्णय नहीं करता है कि ये चीज वैध है, अवैध है, ये धार्मिक है, ये अधर्म है। और जो एक उससे भी अद्भुत कहानी है जो उपनिषदों की कहानी है, जहां सत्यकाम पढ़ना चाहते हैं, एक जाकर ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो उच्चतम विद्या है, गौतम ऋषि के आश्रम में। और वे कहते हैं कि पता करके आओ कि हु इज योर फादर। तो वो जाते हैं, उन्होंने कभी जन्म से अपने पिता को नहीं देखा है। तो जाके कहते हैं कि माँ, मेरे पिता कौन है? आज मुझे फॉर्म भरना है, उसमें नाम लिखना है पिता का। तो माँ कहती हैं, माँ एक साधारण दासी है, घर घर जाके दासी का काम करती हैं। कहती है, मुझे ये तो नहीं पता बेटा तेरे पिता कौन है, क्योंकि जब तू गर्भ में था उसके पहले मैंने अनेकों घरों में काम किया, लेकिन माता तेरी निश्चित रूप से मैं हूँ। अब जब जाबाली जाकर के, सत्यकाम जाकर के अपनी माता जाबाली की ये बात बताता है, तो ऋषि गौतम कहते हैं कि जिसके अंदर इतना साहस है कि इस प्रकार से कह सके कि मुझे नहीं मालूम मेरा तेरा पिता कौन है, वो नारी बहुत उच्च कुल की है अपने आंतरिक चेतना में। अब देखिए, तो धर्म का आधार कोई स्क्रिप्चर नहीं तय करता है, धर्म का आधार सरनेम नहीं तय करता है, धर्म का आधार एक बाहर के कर्मकांड नहीं तय करते हैं, धर्म का आधार बाहर के हमारे रीति रिवाज नहीं तय करते हैं। धर्म का आधार सत्य है। जिस व्यक्ति, और सत्य के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है साहस, प्रेम, ये सब सत्य के साथ जुड़े हुए हैं। सामंजस्य, सत्य एक पॉइंट नहीं है, एक सारी सृष्टि के अंदर वो एक व्यापक सत्ता है, सामंजस्य है। तो पहली चीज हमें जो सही करनी है वो है धर्म और सत्य। ये यदि हमारे आधार पर हैं, ना कि कामनाएं, यानी ऐसी हमारी ऊर्जा होनी चाहिए, जीवन की गति होनी चाहिए कि सत्य और धर्म के लिए यदि हमें सब कुछ परित्याग करना चाहिए। देखिए, राजा हरिश्चंद्र की कहानी, ये हमारे पूर्वज हैं। राजा हरिश्चंद्र की कहानी, राजा शिवी की कहानी, स्वयं भगवान रामचंद्र की कहानी, श्री कृष्ण की कहानी, कि धर्म और सत्य के लिए सब कुछ त्याग करने को वो तैयार हैं। तो धर्म और सत्य को केंद्र में लाना है, और यदि हम केंद्र में नहीं, फाउंडेशन में लाना है। और यदि हम कामनाओं के हिसाब से जीवन जिएंगे, संबंध जोड़ेंगे, तो ये संबंध निश्चित रूप से ये इनके अंदर गहराई नहीं होगी और उनके अंदर केवल एक मिथ्यात्व का खेल बसा होगा। पहली चीज ये, फाउंडेशन शुड बी राइट। दूसरी चीज, कोई भी हम संबंध जोड़ते हैं जीवन के साथ, मनुष्यों के साथ, तो हमारे केंद्र में क्या है? तो यहाँ दूसरी चीज आती है, फाउंडेशन में हम कामनाएं समझते हैं, जबकि वहाँ धर्म होना चाहिए। केंद्र में क्या है? अहंकार। लेकिन ये एक अहंकार से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो अहंकार तो एफिनिटीज, लाइक्स, डिसलाइक, द्वंद्व, राग, द्वेष, इसमें फंसा हुआ है। और वो केवल प्रकृति की एक संयोजना है, सत्य नहीं है उसके अंदर। तो अहंकार बहुत ही जल्दी खिंच करके इंद्रियों के वश में, इंद्रियां उसको चलाती हैं, क्योंकि जब तक उसको लगाम नहीं बांधी जाए तो इंद्रियों के द्वारा भाग रही हैं और अपीयरेंसेस पर वो भटक जाता है, क्योंकि अहंकार के पास सत्य नहीं है। वो केवल ये देखता है कि मेरा इंटरेस्ट किससे सर्व होगा, और उन लोगों से वो जुड़ना चाहेगा जो उसके जैसा सोचते हैं। ये भी एक ईगो सेल्फ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो मेरी ओपिनियंस, जो मेरी ओपिनियंस को पोषित करेगा वही मेरा प्रिय है, इत्यादि इत्यादि। तो ईगो को हमें रिप्लेस करके उसकी जगह केंद्र में कौन होना चाहिए? भगवान। टू रिप्लेस द ईगो एंड ब्रिंग इन द डिवाइन सेल्फ। अब ये सुनने में बड़ा
सरल लगता है, इसको करने की पूरी विधि गीता में दी गई है, वी विल टच अप ऑन दैट। लेकिन मूल चीज़ जो हमें ये समझनी है वो ये समझनी है कि जब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे केंद्र में भगवान है, तो हम जितने भी संबंध जोड़ते हैं वो इस प्रकार से जोड़ते हैं कि इनको कभी पीड़ा ना हो। जो हमारे अंदर श्री कृष्ण, एक बड़ी बड़ी सुंदर एक परंपरा है भारतवर्ष में, पुष्टि मार्ग, उसमें भगवान कृष्ण को बाल रूप में उनकी पूजा होती है। अब देखिए, वैसे तो वो बाहर पूजा होती है, बाल रूप में जब पूजा होती है तो आप उनसे कुछ मांग नहीं सकते, उनकी देखभाल ही करनी है। लेकिन वास्तव में जो सिंबल है उसका हमारे अंदर है। सिंबल क्या है कि भगवान कृष्ण हमारे अंदर शिशु के रूप में विद्यमान है। कौन है वो? हमारे अंदर दिव्यता के बीज के रूप में है, और हमको उसको पोषित करना है, नचर करना है। कौन सी चीज़ें जो हमारे अंदर की दिव्यता को बढ़ाएंगी और प्रकट करेंगी? हो सकता है वो हमारे अहंकार को पोषित ना करें, लेकिन वो हमारी दिव्यता को निश्चित रूप से बढ़ाएंगी। और उन चीज़ों को हमको अपने जीवन में उतारना है, और अपने एक दूसरे के परस्पर संबंध में उस प्रकार से। जैसे अब एक उदाहरण ले लीजिए कि फूल खिल रहा है, दिव्यता को हम फूल का वो ले लें, तो इस फूल को किस चीज़ की ज़रूरत है? वही चीज़ मनुष्य के जीवन में भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हम अंधकार में की ओर जाएंगे, अज्ञान की ओर जाएंगे, अचेतनता की ओर जाएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अचेतनता की ओर ले जाती हैं। इवन लोग हैं जो शराब, सिगरेट इत्यादि ऐसी चीज़ें जो हमें अंधकार की ओर ढकेलती हैं, अज्ञान की ओर ढकेलती हैं। ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसे लोग हैं। यदि हम उस दिशा में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा अहंकार और हमें नीचे की ओर ले जाएगा। उससे दिव्यता का उद्घाटन नहीं होगा। दिव्यता के उद्घाटन के लिए चाहिए प्रकाश। तो उसको पोषित कैसे करें? हम उन पुस्तकों को पढ़ें, उन लोगों के संपर्क में आए, उन वाणी को सुने, उस तरह की वाणी को, उस तरह का संगीत, वे चीज़ें जो दिव्यता को पोषित करें, प्रकाश को लाएं। दूसरा क्या चाहिए दिव्यता को पोषित होने के लिए? प्रेम, वाटर। जब हम फूल को क्या देते हैं? पानी देते हैं पौधे के अंदर। तो दिव्यता के पौधे को क्या चाहिए? प्रेम रूपी पानी। हम क्या इसको पिलाते हैं? आम घरों की बात, रेयर एक्सेप्शंस, बहुत अच्छी बात है। जनरली क्या होता है, शुरू में 5-10 मिनट अच्छे होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कलह कलेश सब शुरू हो जाती है, छोटी सी बात पर शुरू हो जाती है। अब देखिए, श्री अरविंद कितने सुंदर ढंग से बताते हैं कि महालक्ष्मी जो प्रेम और सामंजस्य की देवी हैं, यदि हम आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में द्वेष रखेंगे, वैमनस्यता रखेंगे, दूर छोड़िए, बाहर की बात नहीं, घरों के अंदर, तो फिर कैसे हमारे अंदर दिव्यता का बीज पोषित होगा? हमें मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन मिल सकता है अहंकार को कि हमने उसको नीचा दिखा दिया, लेकिन वो नीचा, जब हमने उसको नीचा दिखाया तो वास्तव में हम भी नीचे गिर गए। एक बहुत सुंदर श्री अरविंद की एक पोयम है, दी वन सेल्फ। तो उसमें वो अंत में कहते हैं, माई राइवल्स डाउनफॉल इज माई ओन डिसग्रेस, आई लुक एट माई एनिमी एंड सी कृष्णास फेस। तो शत्रु को भी नीचा नहीं दिखाना है हमें। युद्ध भी जब करना है, हो सकता है कि मतभेद हो सकते हैं, और आपको अपना व्यू पॉइंट फर्मली रखना है, क्योंकि वो धर्म पर आधारित है, सत्य पर आधारित है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि द्वेष हो, वैमनस्यता हो, हम उसको अपना शत्रु मान बैठें, हम उसकी हानि पहुंचाने की चेष्टा करें। ये भाव नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सत्य के लिए, न्याय के लिए लड़ता है, तो भी उसके अंदर करुणा, दया, क्षमा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इस प्रकार से होनी चाहिए कि श्री रामचंद्र पूरी सेना को लेकर पहुंच गए हैं, और जब दूत बन के अंगद जाते हैं तो अंगद क्या कहते हैं? हे रावण, तू अभी भी अगर शरण में आ जा तो भगवान राम क्षमा कर देंगे। यानी देखा जाए तो पूरी तैयारी करके उनको पता है उनकी क्षमता का, रावण को नहीं पता है। लेकिन वहाँ भी क्षमा एक ऐसी चीज़ है। तो ये गुण, इसीलिए गीता बार बार कहती है, और 16वें चैप्टर में तो बहुत सुंदर ढंग से बताती हैं कि हमारे अंदर दैवी गुणों का विकास करना, उसके आधार पर मनुष्यों के साथ डीलिंग होनी चाहिए हमारी, और सृष्टि के साथ डीलिंग होनी चाहिए। तो दैवी गुण क्या है? तेज, क्षमा, धृति। धृति क्या है? बड़ी सुंदर। धृति के इतना अद्भुत वर्ड है। धारण, किस चीज को हम पकड़ के रखते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने अंदर में, उनको एक बीमारी होती है जिसका नाम है ग्रजाइटिस। बड़ी भयंकर बीमारी है, रोग का इलाज नहीं है। ग्रज को धारण करके पकड़े हैं। धृति का बिल्कुल उसका ऑपोजिट। कुछ लोग हैं जो ईगो को कहते हैं ना, प्राण जाए पर अहंकार न जाई। अरे छोड़ दो इसको। धृति कौन है जो पकड़ने योग्य है? धृतराष्ट्र है, राष्ट्र को पकड़कर बैठा है। राष्ट्र भी नहीं, अहंकार को। ये धृति यानी हम भगवान को पकड़ के बैठे हैं।
सत्य को पकड़ कर बैठें, धर्म को पकड़ कर बैठें, प्रेम को पकड़ कर बैठें, क्षमा को पकड़ कर बैठें। जब इन दैवी गुणों को हम पकड़ के बैठते हैं, हमारे ध्यान यही है। ध्यान कोई, गीता की ये बड़ी अद्भुत बात है, वो ये नहीं कह रही है कि रोज सुबह उठकर तुम ध्यान लगाओ और बाद में जीवन तो चलेगा अपने हिसाब से। नहीं, गीता एक बड़ी अद्भुत है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ध्यान है। कैसे वो ध्यान है? तुम सब कुछ जो करते हो मुझे अर्पण करके चलो। तो ये मेरा है, वो उसका है, उसकी जगह वो एक नया बड़ा सुंदर हम लोगों को तरीका बताती है जीवन जीने का। और ये तरीका श्री अरविंद सिंथेसिस में भी बताते हैं और उपनिषदों की कहानी में भी है। और वो तरीका है कि जब याज्ञवल्क्य जब वनवास की ओर जा रहे हैं तो मैत्रेयी उनसे प्रश्न करती है। तो उन्होंने अपनी संपत्ति को कात्यायनी और मैत्रेयी दोनों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया है। और फिर अब वो जा रहे हैं कि नहीं, अब मैं बिल्कुल एकांत में जाना चाहता हूँ। तो मैत्रेयी कहती हैं कि मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तो वो रहस्य चाहिए जिसकी खोज में आप जा रहे हैं। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते चलो कात्यायनी, लेकिन तुम्हारे कोई प्रश्न है तो पूछ लो। तो कहती है कि मनुष्य प्यार क्यों करता है, किसी को क्यों प्रेम करता है? तो वहाँ पे वो कहते हैं कि मनुष्य पत्नी को पत्नी के लिए प्रेम नहीं करता है, अपने स्व के लिए प्रेम करता है। व्यक्ति संतान को संतान के लिए नहीं प्रेम करता है, स्व के लिए प्रेम करता है। व्यक्ति राष्ट्र को राष्ट्र के लिए नहीं प्रेम करता है, स्व के लिए प्रेम करता है। अब ये बड़ा एक रहस्य में, कई सारी ऐसी चीज़ें जो बड़े रहस्य के उसमें बड़े रहस्यमय ढंग से प्रस्तुत होती हैं और उसके उस रहस्य के पीछे एक सौंदर्य होता है। तो जब वो ये बताते हैं स्व के लिए प्रेम करता है, तो अर्थ इसका क्या है कि जैसा हमारा स्व है वैसा हमारा संबंध है। यदि हमारा स्व अहंकार है तो हमारे संबंध भी अहंकार से। हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर केंद्र में चेंज नहीं आया है तो हमारा संबंध वैसा ही होगा। लेकिन यदि हमारा स्व भगवान का स्व है, यदि हम ये मान के चलते हैं कि हम भगवान की संतान हैं, ममय वांश हैं, केंद्र में हमारे ईश्वर हैं, तो अपने आप हमारे जीवन के चतुर्दिक दिशाओं में, संबंधों में, सब में चेंज आना शुरू हो जाएगा। हमें ये नहीं प्रयास करना है कि इसके साथ हम कैसे रहें, उसके साथ कैसे रहें। एक बड़ी सुंदर सी एक कहानी थी। वो कहानी ये थी कि एक जगह, एक मोनेस्ट्री में सब कुछ टूटने फूटने लगा, बिखरने लगा, धन नहीं आता है, लोग नहीं आते हैं। तो सब बड़े परेशान हुए कि ये क्यों हो रहा है। तो एक दिन उन्होंने एक योगी को बुलाया। योगी काफ़ी हिमालय के ऊपर रहते थे। उन्होंने कहा आप हमें कुछ हल बताइए। तो योगी ने कहा ठीक है। अंत में वहाँ केवल 4 लोग बचे थे। तो उन्होंने कहा मैं सबको एक बात बताऊंगा रहस्य की, लेकिन आप एक दूसरे से ये नहीं बताएंगे। तो कहते हैं ठीक है। तो योगी आए और उन्होंने सबको अलग अलग बुला के कुछ बता दिया, चले गए वो। अब धीरे धीरे अपने आप कालांतर में सब कुछ सुंदर होने लगा, धन आने लगा, संपदा आने लगी, लोग आने लगे। यानी देखिए, जब तक आपकी आंतरिक संपदा नहीं है तो बाहर की संपदा व्यर्थ है, और आंतरिक संपदा है तो बाहर की संपदा है तो उसका समुचित उपयोग है, और नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। वो पढ़ते थे ना हम लोग, पूत कपूत तो कोधन संचय, पूत सपूत तो कोधन संचय। खैर, तो वो अपने आप सब कुछ चेंज हो गया। तो अब इन लोगों के मन में जिज्ञासा आई कि मुझे तो ये पता है कि इसने मुझे क्या बोला था, बाकी सबको क्या बोला था। तो चारों कुछ वर्षों बाद मिलते हैं, कहते हैं कि जरा हम लोग नोट्स कंपेयर करें कि इन योगी ने मुझे तो क्या बोला था मुझे पता है, बाकी सबको क्या बोला था, अब तो हम इस रहस्य का उद्घाटन करें। तो वो सबसे जब बात होती है तो वो कहते हैं सबको उन्होंने एक ही बात बोली थी। और क्या बात कही थी? देखो, तुम चारों में से कोई एक है जिसके अंदर भगवान है। अब पता नहीं है किसमें भगवान है, तो वो अब एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करने लगे कि तुम्हारे अंदर भगवान है। तो जब हम इस तरह से जीवन को जीते हैं, क्या हम भगवान को अपशब्द बोल सकते हैं? क्या हम भगवान के साथ क्रोध कर सकते हैं? क्या हम भगवान के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर सकते हैं, अपने अंदर भी और बाहर के भगवान को भी? तो यदि हम इस स्व को बदल लें, सच्चे स्व को जान जाएं, तो अपने आप हमारे सारे संबंध जुड़ जाएंगे। केवल मनुष्य के साथ नहीं, हालांकि ये विषय मानव संबंध, लेकिन मानव अकेला नहीं है सृष्टि में। सारी सृष्टि के ईश्वर सर्वभूता नाम, एक एक कण कण में वो विद्यमान है। और फिर हमारे संबंध पेड़ के साथ, पशु के साथ, पौधे के साथ। बड़ा सुंदर शब्द है सनातन धर्म में, पशुधन। और वो धन केवल बाहर का धन नहीं है, मिट्टी के साथ, हर चीज़ के अंदर हम इस तरह की वसुदेव कुटुंब की जो अवधारणा है, वो ये मान्यता के आधार पर नहीं है, ये इस ज्ञान की भूमि के आधार पर है। और वो ज्ञान क्या है?
जो धर्म के भी आधार में है, वो ज्ञान ये है कि सबके अंदर एक ही है जो विद्यमान है, दो नहीं है। जिस दिन मनुष्य ये भेद देखना शुरू करता है, मेरा भगवान तो सबसे बड़ा भगवान है, तेरा भगवान तो इन्फीरियर भगवान है, मेरा भगवान ही भगवान है, मेरे गुरु सदगुरु हैं, तेरे गुरु तो बस वो ट्राई कर रहे हैं अभी और नाम के गुरु हैं। ये सारी जो धारणाएं होती हैं, जो प्रोपेगेंडा मेंटालिटी के पीछे होती हैं, जिसके चलते लोगों ने युद्ध लड़े, रिलीजन्स अभी भी मार काट कर रहे हैं, वो आइडियोलॉजी में भी यही होता है कि मेरी आइडियोलॉजी। सो केंद्र में वह भगवान, यानी भगवान का एक व्यापक, श्री कृष्ण गीता में एक बहुत समय व्यतीत करते हैं केवल ये बताने के लिए कि वो कौन भगवान है जिनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सब हो जाएगा, सब हो जाएगा महाभारत। बाद में अर्जुन भी शायद एक मंदिर बना देंगे, वहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति को विराजमान करके वो कहेंगे कि आप ही भगवान हो। तो उन्होंने गीता में कैसा भगवान बताया है, कौन है भगवान, वो बताते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं, वो हर चीज के अंदर है, वो अक्षर ब्रह्म भी है, क्षर भाव में भी है, प्रकृति में जब हम जाते हैं तो भगवान है, और वो इन सब के परे पुरुषोत्तम है। यानी पुरुषोत्तम, हम उनके साथ संबंध जोड़ सकते हैं। वो ऐसे भगवान नहीं है जो केवल एक निर्वैयक्तिक सत्ता है, वो अनाभिव्यक्त भी वो है, व्यक्त भी वो है। और वो इतने आगे ले जाते हैं अर्जुन को, वो जब विश्व रूप का दर्शन, कहते हैं देख किस चीज में मैं नहीं हूं, मैं ही मुरली की तानों में हूं। तो जिस ईश्वर की वो बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, वो किस ईश्वर की बात कर रहे हैं? वो एक एक जीवन के मुहूर्त में, एक एक क्षण में विद्यमान है। प्रत्येक क्षण को हमें ईश्वरीय क्षण बनाना है, और वो प्रत्येक किसी स्थान की सीमा में बंधा नहीं है। और उस ईश्वर को हम कैसे रिझाएं, कैसे प्राप्त करें, ये भी बताते हैं। क्योंकि ये कह देना तो बड़ा आसान है कि हम सोच लें कि हमारे अंदर ईश्वर है, कैसे प्राप्त करें, तो उसका मार्ग बताते हैं कि जीवन में संघर्ष भी है, युद्ध भी है, कई बार जूम वर्ल्ड क्रैश भी होता है, फिर कनेक्ट भी होता है, ये सारी चीज़ें जीवन की हैं। लेकिन हर चीज़ में जो मंत्र देते हैं श्री कृष्ण, वो है मुझे स्मरण कर और फिर तू जीवन के संग्राम में उतर, रिमेंबर एंड ऑफर। तो जीवन की नानाविध गतियों को यदि हम अर्पण करें, मानवीय संबंध को अर्पण करें, कैसे हम मानवीय संबंध को अर्पण कर सकते हैं? तो इसकी एक प्रैक्टिकल चीज़ हम लोग ले लें कि रोज़ सुबह उठ करके हम लोग अखबार पढ़ते हैं या व्हाट्सएप लेकर के बैठते हैं, उसकी जगह यदि हम बैठ करके एक छोटा सा सत्संग, केवल इस भाव से हम जीवन में कि हम एक ऐसी भूमि पर जुड़ें। आप परिवारों को देख लीजिए, किस भूमि पर जुड़े होते हैं परिवार? केवल एक सरनेम के आधार पर, वंश के आधार पर, या एक कॉमन साझा चूल्हा के आधार पर, या फिर एक कॉमन फंड ऑफ मनी के आधार पर। क्यों ना हमारे परिवार का आधार ये हो कि हम ईश्वर में ही अपने आप को जोड़ें। तो वो जो जोड़ने का साधन है वो गीता बताती हैं। सुबह उठ करके हम केवल इस बात का स्मरण करें, इस तरह की बातें करें कि हमें ये महसूस हो कि हम एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ऐसी गहरी धागे के उससे, जैसे गीता बड़े सुंदर उदाहरण देती है, थ्रेड, पर्ल्स ऑन द थ्रेड। तो ये जो हम प्रकृति की भिन्न भिन्न गतियां हैं, उनको जोड़ने वाला जो कॉमन सूत्र है वो क्या है? वो केवल ये नहीं है कि विवाह हो गया और हम सब साथ में बैठे हैं या इंद्रियों के तरह से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन कॉमन सूत्र है वो है भगवान है, ईश्वर है। अब दूसरा जो जुड़ना होता है उसके बारे में भी गीता बताती हैं, और वो है इंद्रियगत स्पर्श के द्वारा जुड़ना। जब हम केवल इसलिए लोगों से जुड़ते हैं बिकॉज फिजिकली वो हमारे क्लोज हैं, क्योंकि हमारे उनके साथ प्राणिक आवेग और स्पंदनों का आदान प्रदान हो रहा है, या हमारी उनके विचारों से सहमति है, तो वो जो जुड़ना होता है उसके बारे में गीता बताती हैं कि इंद्रिय जब जुड़ती हैं बेलगाम होके केवल अपीयरेंसेस के ऊपर। आप अक्सर देखेंगे कि लोग उन लोगों को कि भाई ये हमारे तबके के हैं, ये बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, जब श्री कृष्ण को दर्शन देते हैं श्री अरविंद को वासुदेव रूप में जेल के अंदर, तो क्या बताते हैं कि हम अपने इग्नोरेंट प्राइड में ये समझते हैं कि ये छोटे लोग हैं, लेकिन देख मैं इनके भी हृदय के अंदर विद्यमान हूँ। तो जब हम जुड़ते हैं लोगों से, तो ये बाहरी आधार पर जब जुड़ते हैं तो वहाँ पर गीता बताती है कि क्या होता है जब हम इंद्रियगत स्पर्श और संपर्क से जुड़ते हैं, तो वो इंद्रियां मन को खींच के ले जाती है मोह में। इसको कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? वो बाहर से जुड़ना। बाहर से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ सतत सदैव नहीं एक समान रह सकती, क्योंकि वो प्रकृति की गति में है। प्रकृति में कोई अगर समुद्र में जा रहा है, तैर रहा है, कितनी दूर तक वो साथ तैरेगा? अलग होगा।
इधर उधर चिल्लाएगा, तो आधार गलत है। तो इंद्रियां मन को खींच लेती हैं, मोह में बांध देती हैं, क्योंकि मन फिर उसी में एक एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट लेने लगता है। और जब मन उसमें बन जाता है तो नेक्स्ट होती है बुद्धि, क्रोध। क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? जब कोई व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चलता, हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं करता, हमारी एक्सपेक्टेशन, जो मॉडर्न लैंग्वेज कहते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरता। लोग अक्सर आजकल कहते हैं डोंट हैव एक्सपेक्टेशन, लेकिन व्हाट टू रिप्लेस इट विद। तो जब इस आधार पर हम जीवन से जुड़ते हैं तो इंद्रिय का स्पर्श, उसके बाद मन, मन के साथ में भ्रम, भ्रम के साथ में क्रोध, क्रोध के बाद पूरा बुद्धि का नाश, और उसके बाद सब कुछ कलह क्लेश शुरू हो जाता है। तो पहले हम अपने इस केंद्र को ठीक रखें कि हम सबके जुड़ने का आधार ईश्वर है, और वो ईश्वर सर्वव्यापी परमात्मा है। गीता का ईश्वर वो कोई एक लिमिटेड सेक्ट या कल्ट का भगवान नहीं है। वो एक ऐसा भगवान है जिसकी पूजा का माध्यम बड़ा सिंपल है। कैसे पूजा की जाए इन भगवान की? बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी पूरे जीवन को जब हम किसी से मिलते हैं, क्लिनिक की बात मैं करता हूँ, क्लिनिक में बैठा है एक डॉक्टर है, या लोग किसी से मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि ये भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं और हम जो उनको दे रहे हैं ये भगवान को हम ऑफरिंग के रूप में दे रहे हैं? जो हमारी जो विधा है वो भगवान की दी हुई विधा है। पुराने समय में कितनी सुंदर बात थी जब लोग ये कहते थे कि मैं तो दवाई देता हूँ लेकिन क्योर करने वाला भगवान है। यानी जो कुछ मेरे जीवन में है वो उनका दिया हुआ है। यही यज्ञ है। यज्ञ कोई बाहर से करने वाली आहुति नहीं है। यज्ञ है अहंकार की आहुति उस अग्नि के अंदर, अभिप्सा की अग्नि के अंदर, जो भगवान से जुड़ना चाहती है। यज्ञ के द्वारा शुचिता आती है। कौन सी शुचिता? हमारे विचारों में शुचिता। जब हम अपने अंदर में अभिप्सा की अग्नि को जगाकर, कौन सी अभिप्सा? भगवतोन्मुख। जब उस अभिप्सा में हम चीज़ों को डालते हैं, प्रारंभ में वो दूषित होंगी, मिक्सचर होगा। हमारे जीवन में, मानवीय संबंधों में सोने के साथ में बहुत सारे धूल के कण मिले हुए हैं, ये मान के चलना चाहिए। लेकिन जैसे हम उसको समिधा के रूप में, सर्वकर्माणि युक्त आहार विहारस्या, घूमने जा रहे हैं। गीता ये नहीं कहती है घूमने मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, जाओ, लेकिन ये हमेशा स्मरण करो। तो जब हम समिधा के रूप में अपने सारे कर्म, अपनी वाणी, अपने मानवीय संबंध, ये सब कुछ यज्ञ में हवि के रूप में डालते हैं, तो फिर क्या होता है? उनके अंदर वो उससे निकल करके निखर कर बाहर आते हैं। जब मानवीय प्रेम हम डालते हैं यज्ञ के रूप में, तो वो दिव्य प्रेम की तरफ जाने लगता है। अब दिव्य प्रेम और मानव प्रेम में देखें तो अंतर क्या है? मानव प्रेम में व्यक्ति कहता है मैं तुमसे इसलिए प्रेम करता हूं क्योंकि इससे मेरा लाभ है, या इसलिए कि तुम मुझे प्रेम करते हो और मेरे अंदर मेरी भावनात्मक भूख पूरी होती है, वो संतुष्ट होती है, इसलिए व्यक्ति कहता है कि मैं प्रेम करता हूं। और दिव्य प्रेम किस लिए प्रेम करता है? आप भगवान से पूछो कि आप क्यों प्रेम करते हो मुझे, तो भगवान कहेंगे मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, मुझे कुछ आते ही नहीं है प्रेम करने के अलावा। वो प्रेम से ही सारी सृष्टि से संबंध जोड़ते हैं। बड़ी सुंदर सूरदास का पद है कि सबसे ऊंची प्रेम सौदाई, जिसमें वो दुर्योधन के मेवा त्याग के वो खाने लगते हैं साग विदुर के घर, क्योंकि वो प्रेम का, भगवान के प्रेम का जो प्रेम है वो केवल देता है, यहाँ तक कि वो अंधकार में छलांग लगा देता है। माता जी बताती हैं कि प्रेम का जन्म कैसे होता है। जब महाअंधकार में सृष्टि चली जाती है तो ईश्वर के अंदर से वो सबसे सुंदर, अद्भुत, सबसे पावरफुल, ऑल माइटी, ऑल विक्टोरियस जो शक्ति निकलकर महाअंधकार में जाती है, वो प्रेम है। तो प्रेम क्या करता है? वो तो मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या प्राप्त करूंगा, इसका उसके अंदर भाव ही नहीं आता है। तो जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, स्वतः ही हमारे अंदर से प्रेम बरसने लगता है। ये कोई बाहर से अगर हम जुड़ेंगे तो, बाहर से जब हम जुड़ते हैं लोगों से प्रेम के आधार पर, तो क्यों जुड़ते हैं? लेन देन के हिसाब से। इससे मेरा ये लाभ है, इसके साथ उठना बैठना है, ये अच्छा लगता है, ये उस तबके का आदमी है, ये इन आधार पे, ये तो मिथ्यात्व के आधार हैं। लेकिन सच्चा आधार ये होता है कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं तो मनुष्य के साथ फिर प्रेम कैसे उपजता है? क्योंकि भगवान सबके अंदर व्याप्त है। इसीलिए गीता बताती है कि भगवान के भक्त के लक्षण बताती है। उसमें क्या बताती है? मैत्री करुणा एवश्च, सबका मित्र होता है वो, सबके लिए करुणा होती है। और ये करुणा वो नहीं है केवल एक बाहरी दया भाव, वो करुणा नहीं है कि मेरे पास बहुत धन है और मैं दे रहा हूं, ये तो राजसिक दान है। अभी किसी ने बड़ा सुंदर बात कही थी कि सब दानियों को नमन, कहने वाला था मैं कि कौन सा दान,
तामसिक, राजसिक या सात्विक, गीता तो इस तीनों का वर्णन करती है। हम ये भगवान को इसलिए नहीं पाते आमतौर पर क्योंकि हम ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के पाश में बंधे हैं। तो उसी का रिफ्लेक्शन हमारे संबंधों पर भी होता है। जो तमस में रहता है, तमोगुण क्या है? वो डिल्यूजन में है, व्यक्ति अंधकार में है, उसी से पोषित होता है। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय इसके थोड़ी खुशी मिल जाए और खुशी के साथ थोड़ा गम मिलेगा। ये पुरानी भगवान की वो योजना है कि आप एक खुशी लेके जाओगे और 2 गम आपके साथ आएंगे। वो स्मॉल प्रिंट में होता है जो हम पढ़ते नहीं हैं। हम बस बाहर से बड़े खुश हो रहे होते हैं लेकिन उसके साथ में वो जुड़े होते हैं। और वो ग्रेस है जो गम आ रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें मुक्त करते हैं हमारी सीमाओं से। खैर, जब हम तमोगुण प्रधान होते हैं तो हमारे जीवन में हम जिनसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं? मैकेनिकली, यंत्रवत। यानी ठीक है, जिसके साथ हम होते हैं, वो एक कहावत है ना कि जोड़ी पर जो कुत्ता भी होता है उसके साथ आदमी का अटैचमेंट हो जाता है। तो अब इसको रिप्लेस कर दीजिए मनुष्य के साथ आपका उठना बैठना है, जी रहे हो, आप अटैच्ड हो गए। ये प्रेम नहीं है, इसको हम समझते हैं कि प्रेम है, लेकिन ये केवल एक तामसिक प्रेम है। इवन कई बार पेरेंट्स से लोग इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि कहते हैं ना खून का रिश्ता है। अब ईश्वर की दृष्टि से देखो तो खून का रिश्ता सबसे निम्न कोटि का रिश्ता है, क्योंकि उसमें सत्य क्या है? वो तो एक ऐसी चीज है जो एक केवल जड़ तत्व उसका आधार है। तो ये तामसिक, तमोगुण से जुड़ना। तमोगुणी प्रधान जो लोग होते हैं वो साथ में जब मिलते हैं तो उनको क्या पसंद आता है? उनको खूब बड़ा लाउड म्यूजिक और ऐसी चीज़ें जो जिसको कहते हैं कि शराब में, इसमें वो मिलेंगे खूब। ये क्यों? क्योंकि तमोगुण प्रधान को जीवन जीने की तभी एहसास होता है जब कोई बड़ी वायलेंट, कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आते हैं। इस तरह के लोगों को बड़ी वायलेंस वाली, जो कहते हैं ना मार धाड़ से भरपूर सिनेमा, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको बहुत लाउड म्यूजिक अच्छा लगता है। आप केवल ये देख के जान सकते हैं कि ये व्यक्ति तमोगुण प्रधान है। आगे आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरे जो गुण है प्रकृति का जिससे हम जुड़ते हैं वो है रजोगुण। रजोगुण की एक निम्न प्रवृत्ति और एक उच्च प्रवृत्ति है। निम्न प्रवृत्ति क्या है? कि मेरा क्या फायदा है, मुझे क्या मिल रहा है, यदि मुझे कुछ मिलेगा तो मैं जुड़ूंगा और नहीं तो मैं नहीं जुड़ूंगा। ऐसे लोग, उनका बाहरी अपीयरेंस कुछ भी हो लेकिन वो दूसरे व्यक्ति में केवल अपना लाभ ढूंढ रहे होते हैं। और मनुष्य के मन के कारण उसने अपनी साइंस ऑफ डिसेप्शन को इतना परफेक्ट कर लिया है कि अच्छा भला मनुष्य भ्रमित हो सकता है कि अरे वाह ये तो कितना अच्छा है, लेकिन उसके पीछे में वही विषधर बैठा हुआ है। और अगर हम उच्च रजोगुण से जुड़ते हैं तो उसमें भी लेन देन है, लेकिन उसमें हम देते पहले हैं। देने के बाद वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है मुझे क्या मिल रहा है। अब आप देखिए अंगराज कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का रहस्य क्या था, जो श्री कृष्ण उनको बताने जाते हैं कि तेरी ये मित्रता का बेसिस गलत है। बेसिस उसका धर्म नहीं था, उसकी बेसिस क्या थी? इसने मेरा लाभ किया है इसलिए मैं इसके साथ रहूंगा। ये आधार गलत है, ये विनाश का आधार है। और खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए, कर्ण के लिए, जो जानता था कि धर्म किस तरफ है। भीष्म का आधार क्या था? वो सत्य का आधार है, मेरी प्रतिज्ञा है, प्रण है मैं प्रण से बंधा हूं, कर्तव्य से बंधा हूं। श्री कृष्ण भीष्म को क्या समझाते हैं, द्रोण को क्या समझाते हैं? इन सबको वो यही कहते हैं कि ये आधार, उनको समझाने नहीं जाते हैं लेकिन वो एक बार कुरु सभा में जरूर अपने दर्शन देते हैं, जिसको भीष्म, द्रोण, कर्ण, यही 4-5 लोग देख पाए थे। और वो क्या बताने गए थे? यही आधार की सृष्टि का आधार। कई लोग हैं जो इसलिए जुड़े थे तमोगुण के आधार पर। हम तो कौरव हैं, हम कौरवों की तरफ रहेंगे। लेकिन महाभारत में एक बड़ी सुंदर कहानी है, उसमें भी एक व्यक्ति धर्म को समझता है, और वो है 101वां पुत्र धृतराष्ट्र का, गांधारी का नहीं है। जब युद्ध प्रारंभ होता है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि जिसको साइड चेंज करना है कर ले, और एकमात्र ये योद्धा है जो कौरव है लेकिन वो पांडवों की ओर आता है, जिसका नाम है युयुत्सु। क्यों? क्योंकि युत्सु को महात्मा कहा गया। वो धर्म जानता था, वो जानता था कि जिधर श्री कृष्ण है वही धर्म है, और वो चला जाता है। दूसरा, रजोगुण के आधार पर सब इसलिए जुड़े हैं कि पांडव मर जाएंगे, इनकी सारी संपत्ति, इससे मुझे क्या मिलेगा। द्रोणाचार्य किस लिए जुड़े हैं? द्रोणाचार्य अपने पुत्र के मोह से जुड़े हैं। द्रोणाचार्य इसलिए भी जुड़े हैं कि मैं तो सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मुझे सैलरी देने वाले तो राजा धृतराष्ट्र हैं, तो अब मैं वीआरसी कैसे ले लूँ इनके उससे। और भीष्म किस लिए जुड़े हैं? कर्ण किस लिए जुड़ा है? रजोगुण के आधार पर जुड़ा है कि इसने मेरा लाभ किया है, मुझे अंगराज कर्ण बनाया, तो मैं इसको त्याग नहीं सकता। और सत्य गुण से भीष्म जुड़े हैं
कि मेरी तो ड्यूटी यही है। कई बार ये गुणों का भ्रम इतना अधिक होता है कि एक व्यक्ति जो भगवान के राह पर भी चल रहा है वो भ्रमित हो जाता है। और इसकी बड़ी सुंदर एक छोटी सी उदाहरण है मीराबाई के जीवन का। मीराबाई के जीवन में भी ये दो राह आता है, मानव संबंधों की ये टेढ़ी मेढ़ी पजल, जिक्सॉ पजल। तो मीराबाई को चुनाव क्या करना है, एक और उनका पथ है, पथ से बड़ा कुछ नहीं होता, लक्ष्य से बड़ा कुछ नहीं होता। तो मीराबाई चुनाव करना चाहती हैं कि मैं क्या करूं। एक और मेरे हस्बैंड हैं, उनका जीवन एक प्रकार का है, वहाँ शाक्ति की साधना होती है, नॉन वेजिटेरियन खाना होता है, इत्यादि इत्यादि। दूसरी ओर मेरे तो कृष्ण हैं, गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, उनकी सेवा करना चाहती हूँ, मैं किसको चुनूं। तो वो तुलसीदास जी से पूछती हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्होंने इतना सुंदर सारा प्रकटन किया है। तो तुलसीदास जी की जो पद है वो तो विश्वव्यापी फेमस हो गया है। वो मीराबाई को क्या बताते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही सो छाड़िए तज कोटि वैरी सम यद्यपि परम स नहीं। अब वो किस दिशा में ले जा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं एक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की ओर नहीं ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम उसको पकड़ो जो तुम्हारे अंदर के जो पथ तुमने चुना है, जो लक्ष्य। तो ये तीसरी चीज, फाउंडेशन, आधार, केंद्र, सेंटर, और लक्ष्य किधर जाना है। तो कहती है जो इस लक्ष्य की ओर हमें ले जा रहा है। अब इसमें एक सूक्ष्म व्याख्या होगी, उस पर हम आएंगे, लेकिन पहले वो बताते हैं, उदाहरण देते हैं रामायण से। बलि ने गुरु का त्याग किया, विभीषण ने भाई का त्याग किया, और भरत ने अपनी माता का त्याग किया। अब उन्होंने खैर त्याग से अधिक उनको बाहर से छोड़ा। तो श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती ये है कि मानव संबंधों का आधार बदलना है, बाहर से कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। त्याग ना कि संन्यास, वो आंतरिक अवस्था के चेंज की। और इसके इतने सुंदर उदाहरण हैं, द्रौपदी के जीवन का उदाहरण है। जब द्रौपदी जाती हैं स्वर्गारोहण, तो पूछा जाता है कि आपका कैसे प्रवेश यहाँ पर, 5 पति थे आपके। द्रौपदी कहती है इसलिए स्वर्गारोहण है क्योंकि वास्तव मेरा एक ही पति था। एक ही, ये कैसे संभव है? हमने तो पढ़ा है हिस्ट्री में कि आपके 5 पति थे। हाँ, वो हिस्ट्री बाहर से देखती है, अंदर का सत्य नहीं जानती। तो कौन था आपका वो सबसे प्रिय? अर्जुन? नहीं। भीम जिसने कीचक का वध किया? नहीं। युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ? नहीं। दी ब्यूटिफुल हैंडसम सहदेव? नहीं। धर्मनिष्ठ और योगनिष्ठ नकुल? नहीं। योगनिष्ठ सहदेव? नहीं। तो कौन था वो एक जिससे आपने प्रेम किया? और द्रौपदी कहती है मेरे तो कृष्ण ही थे जो एकमात्र थे। तो अब ये जीवन की आंतरिक चेंज होने की बात है। यही चीज गीता बता रही है। बाहर से हमें चीज़ों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अंदर में हमें छोड़ना है किसको? वो अहम भाव जिससे हम जुड़े हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति, ये मेरा कर्तव्य है, ड्यूटी से हम बंधे हैं। रजोगुणी प्रकृति, मुझे क्या लाभ मिल रहा है, ये व्यक्ति मुझे ये देता है, वो व्यक्ति मुझे ये देता है, तो मैं उसका तो गुलाम हूँ। यही तो माफिया डॉन यही करते हैं, जो ओरिजिनल काम दुर्योधन ने किया था। सारे माफिया डॉन यही करते हैं, पहले पैसे देते हैं, बाद में कुकर्म करवाते हैं। ऐसे ही करते हैं लोग, वो पहले आपको खूब और फिर बाद में। और तीसरा तमोगुण से, भाई इनके साथ उठना बैठना है, यही हमारे लोग हैं, अपने हैं, इनके साथ जुड़े हैं। लेकिन इस सब का आधार इससे भी गहरा होना चाहिए। और तीसरी चीज जो है लक्ष्य, किधर ये चीज ले जा रही है हमें, लक्ष्य की ओर जो ले जाता है वो भी धर्म की व्याख्या है। धर्म फाउंडेशन में भी है, धर्म केंद्र में भी है, और धर्म लक्ष्य की ओर जो ले जाता है वो भी धर्म है। यानी जब हम कर्म के क्षेत्र में उतरेंगे तो सब में भगवान है। इसका क्या अर्थ है? क्या हम सबको अपने गले से लगाएंगे, हर किसी को घर में बुलाकर रोज भोजन पकवान बनाएंगे, सबके घर में हम ये नहीं कह रहे हैं गीता। गीता तो युद्ध करने को कह रही है। ये कैसा युद्ध है? तो हमारे केंद्र में जब ये भाव है घृणा का, दंभ का, ग्रीड का, भय का, ये सारे भाव हटाने के बाद अब देवी प्रेरणा मिलती है। देवी प्रेरणा जब हम समत्व की अवस्था में आते हैं तब देवी प्रेरणा मिलती है। लोग अक्सर कहते हैं हाउ टू नो द डिवाइन विल। अब ऐसा नहीं होगा कि आज मुझे कोई डिसीजन लेना है और मैं बैठ जाऊं और ऊपर से एक वाणी, आकाशवाणी होगी। वो आकाशवाणी जैसी भयानक चीज हो, मतलब वो कंस को सुनाई दी थी आकाशवाणी, वो एकदम
गड़गड़ाहट के साथ बादल फटते हैं और भगवान की वाणी, लेकिन भगवान ऐसे नहीं बोलता है। ज़्यादातर वो अपने हृदय में थोड़ी शांति से बोलता है। वो शांत प्रिय है, मृदुभाषी है। वो ऐसे विस्पर करेगा, मैं हूँ, बस उस दिशा में देख, उधर बस। तो जब चुनाव हम करेंगे वो भगवान की विल जानने के लिए, तो पहले तो हमको अपने अंदर प्रेफरेंसेस, डिजायर्स, अहंकार, इन सबको बोलना है तो चुप बैठ। धृतराष्ट्र, यही तो प्रॉब्लम थी जिसके चलते युद्ध हुआ। जब श्री कृष्ण सभा में आए हैं तो किसको अधिकार है बोलने का? और वहां पे दुर्योधन प्रलाप कर रहा है, कर्ण भी 2 शब्द बोल रहा है। भगवान तब बोलते हैं जब बाकी सब चुप हो जाते हैं। ये पुरानी आदत है उनकी, थोड़े शर्मीले स्वभाव के हैं। वैसे तो पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन थोड़ा सा वो सब कुछ आए, लेड बैक थोड़ा उनका एटीट्यूड लेड बैक है। वो कुरुक्षेत्र तक अगर अर्जुन पूछते नहीं भगवान से मैं क्या करूं, तो वो कुछ नहीं बोलते, बोलते चलो युद्ध चल रहा है। लेकिन जब एक समय आता है और हम भगवान से कहते हैं कि मैं क्या करूं, तब भगवान कहते हैं पहले तुम बाकी सबको चुप करो, मैं बोलूंगा तो, लेकिन ये सारे लोग बोल रहे हैं, तू तो सबकी वाणी सुन रहा है। तो जब हम समता के में प्रवेश करते हैं तब भगवान की वाणी हमारे अंदर उद्घाटित होती है। भगवान की वाणी के अनुसार, आंतरिक प्रेरणा के अनुसार कर्म करना धर्म होता है। किसी भी बाहरी मापदंड पर, यही स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट अर्जुन की जहां समस्या शुरू होती है वहीं से शुरू होती है। स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस पुस्तक में ये लिखा है, फला मुनि के अनुसार ये है। तो वो क्या कहते हैं श्री कृष्ण, वो जो स्क्रिप्चर है अल्टीमेट मेरे ही अंदर है। तभी वो शुरू में बता देते हैं श्री अर्जुन को, शब्द ब्रह्म अति वर्तते, गो बियॉन्ड द रिटन वर्ड एंड द स्पोकन वर्ड। मैं तेरे अंदर हूँ, हृदय में निवास कर रहा हूँ। और समता का जो अभ्यास जो गीता में इतना एम्फेसाइज किया है, वो सब इसलिए कि हम भागवत प्रेरणा के अनुसार चलें। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बड़ा सुंदर एक शब्द यूज किया है गीता में, सर्व संकल्प सन्यासी। सर्व संकल्प सन्यासी कौन होता है? वो किसी भी बाहरी स्पंदन के कारण, कामनाओं के कारण उसकी विल उस दिशा में नहीं जाती है। उसने सारे बाहरी जो संकल्प हैं, जो उसके संकल्प को जागृत करते हैं, उन सबको उसने साइलेंट कर दिया है। तो जब सर्व संकल्प सन्यासी होता है कोई व्यक्ति, तो उसके अंदर भगवान की प्रेरणा के रूप में वो उद्घाटित होते हैं, कृष्ण प्रकट होते हैं, मार्ग दिखाते हैं, पथ दिखाते हैं। वो पथ भयानक भी हो सकता है। ये नहीं है कि अब मैत्री करुणा का अर्थ ये नहीं होता है कि भाई हम हार्मोनी के लिए जो भी कोई बोलेगा मैं उसके अनुसार चलूंगा, फिर तो हम अधर्म की दिशा में चले जाएंगे। ये भी नहीं मतलब होता है कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। ऐसा श्री कृष्ण कदापि नहीं कहते हैं। वो कल्याण श्रद्धा की बात करते हैं कि अंततः कुरुक्षेत्र है, लेकिन अंत में विजय उसकी होती है जो भगवान के साथ खड़ा होता है। ये वो बताते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र है, वहाँ चुनाव है, और उस चुनाव का जो आधार है वो ये होना चाहिए। तो धर्म का मार्ग वहाँ से खुलता है जब हम भागवत प्रेरणा के अंतर्गत काम करते हैं। और यदि हम भागवत प्रेरणा के अंतर्गत नहीं कर पाए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये तो बड़ा टॉल ऑर्डर है, तो शुड वी फॉल बैक अपॉन सत्व रजस तमस? नहीं, एक बड़ा सुंदर एक रूल है। हाई सत्व ठीक है, जो हार्मोनी की तरफ ले जाए, जो यूनिटी की तरफ, जो पीस की तरफ, जो सामंजस्य की तरफ, अच्छा एक रूल है। लेकिन ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो वहाँ पर बुद्धि योग उन्होंने सिखाया हुआ है कि भाई पहले अपनी बुद्धि को ये बाहर की जो एंटेंगलमेंट है उससे मुक्त करो। देखो तुम निर्णय क्यों ले रहे थे अपने जीवन में, किसी से क्यों जुड़ रहे थे? क्या ये केवल एक इंद्रियों का जुड़ाव था कि अंदर का एक सत्य था? तो पहले ये डिसएंटेंगलमेंट को मुक्त करो। अब उसके बाद तुम्हारे अंदर जो उच्चतम भाव है उसके अनुसार तुम कर्म करो। कितनी सुंदर बात है जब गीता के 18 चैप्टर के बाद में, अंत में 18th चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया, अब तू वो कर जो तेरी बुद्धि तुझे बताती है। ये सब के बाद वो फ्रीडम ऑफ चॉइस। लेकिन भगवान, हम तो गलत हो सकते हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल हो सकते हो, मैं यही तो बता रहा हूं कि प्रकृति भरमाएगी, तो हम करें क्या? तो वो कहते हैं कि तुम्हारी ये बाहरी प्रकृति के पीछे एक परा प्रकृति है, द डुअल नेचर। ये गीता की बड़ी अद्भुत राइटिंग है। तो तू करेगा, निर्णय लेगा, हो सकता है ये निर्णय गलत हो, भगवान की अल्टीमेट जो वो लेना चाह रहे हैं, मार्ग बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान किस लिए कर्म करते हैं? लोक संग्रहार्थ।
और मनुष्य को भी इसीलिए कर्म करना चाहिए। कर्म का करना कि हमारा बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, हमारे घर में साजो सामान कैसे आए, गीता की दृष्टि में कर्म का ये आधार नहीं होना चाहिए। कर्म का आधार केवल एक ही पर्याय होता है, कारण होता है, वो है लोक संग्रहार्थ, टू कैरी द मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। अपने घर में, अपने ऑफिस में, कर्म क्षेत्र में, वह कर्म जो मनुष्य को आगे की ओर ले जाएगा, धर्म की राह पर ले जाएगा, ईश्वर की ओर ले जाएगा, वह कर्म हमें करने चाहिए। तो लोक संग्रहार्थ, द कैरी द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन फॉरवर्ड। तो अगर हम ये सब कुछ करने के बाद हमने अपने अंदर विचार कर लिया, विवेक को जागृत किया, अंदर में जो भी हमें महसूस हुआ कि एक प्रेरणा के रूप में, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ये कर्म हमें, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रहा हो, क्योंकि ये माया बहुत, इसमें आसुरी माया भी होती है और भगवान की वैष्णवी माया भी होती है, जो उन्होंने स्वयं अर्जुन के ऊपर प्रयोग किए। तभी अर्जुन इस प्रकार से एक क्षत्रिय योद्धा इतने भ्रम में पड़ जाता है, क्योंकि ये भगवान ने वैष्णवी माया का प्रयोग किया होता है। तो अंत में वो सबसे सुंदर बात कहते हैं। स्टार्ट कहाँ से हुई थी गीता? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म से प्रारंभ होती है। अंत कहाँ होती है? धर्म एक स्थान तक ले जाता है, वो भगवान की चौखट तक ले जाता है, लेकिन अंदर में धर्म के स्वामी हैं, वो जो सब बंधनों से मुक्त करते हैं। और वहाँ जाकर हमको ये कहना है, प्रभु मेरी सोच में, मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में, मुझे इतना समझ आ रहा है, ये मैं करने जा रहा हूँ, इस प्रकार का संबंध जोड़ रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये अच्छा है या बुरा है, ये तुम्हारा संकल्प है या नहीं है। कई बार लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में, वो भगवान को मैच मेकिंग भी बना देते हैं कि भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए, विवाह कर रहा हूँ। बहुत भयानक है भगवान की ब्लेसिंग्स, कुछ पता नहीं उनका कि वो ब्लेस कर रहे हैं, उसका क्या अर्थ है। कुरुक्षेत्र भी हो सकता है। खैर, तो हमें क्या करना चाहिए? जो अल्टीमेट की देती है गीता, और वो ये है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो जो भी कर रहा है, अपने तेरे अंदर जो धर्म का उद्घाटन हो रहा है, स्वधर्म के अनुसार भी कर रहा है, जो एक डिवाइन नेचर का प्रकटन मनुष्य के अंदर जो आत्मा में होता है, वो स्वधर्म के आधार पर होता है। लेकिन फिर भी तो इसे मुझे अर्पण कर दे, तो लीव इट ऑल टू मी। लेकिन वो कब मनुष्य कर पाता है? अचानक एक दिन वो कहेगा सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उसके पहले वो एक और चीज कहती है, और वो कहती मन मना भव मद भक्ता मध्या जीवा नमस्कुरु। तो अगर सतत अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण करके जिएगा, ईश्वर का स्मरण करके कर्म करेगा, ईश्वर का स्मरण करके जीवन के नानाविध काम करेगा, ईश्वर का स्मरण करके आहार विहार निद्रा सब करेगा, ईश्वर का स्मरण करके मानवीय संबंध जोड़ेगा, ईश्वर का स्मरण करके विवाह करेगा, और ईश्वर का स्मरण करके तो संतान के साथ, किसी के साथ इस तरह नहीं जुड़ेगा कि ये मेरी है, ये पत्नी मेरी नहीं है, उच्च स्व यानी भगवान की एक, वो भी, ये पति मेरा नहीं है, किंतु वो भी एक भगवान का एक स्वरूप है। और यही मतलब था पति देवता और पत्नी देवी। पत्नी देवी तो कट गया, पता नहीं क्यों, केवल पति पति बचा, और तब से पति बड़े अहंकारी हो गए, हम देवता हैं। मतलब इसका कुछ और है। इसका मतलब यह है कि हस्बैंड बेटर बिहेव लाइक ए गॉड, क्योंकि तुम देवता। पत्नी तो देवता के ऊपर थी। वो कौन थी? सती थी। देवता से ऊपर सती होती है। यही सती कौन है? जिसने हृदय में सत्य और धर्म को पकड़ा हुआ है। सो पति तो देवता होता था। कई बार लोग कोट करते हैं, इसका मतलब यह, पति बेटर बिहेव लाइक ए देवता, नॉट लाइक एन एनिमल। आचार्य देवो भवा, पितृदेवो भवा, मातृदेवो भवा। मतलब क्या? आचार्य, टीचर, बी लाइक ए गॉड अनटू योर प्यूपिल्स। पिता, बी लाइक ए गॉड। भगवान कैसे सृष्टि के साथ संबंध जोड़ता है। अब यहीं पर हम लोग इसके अंतिम पार्ट में चले आए कि भगवान ही हमें बताते हैं अपने एग्जाम्पल के साथ कि वो सृष्टि के साथ कैसा संबंध जोड़ते हैं, नानाविध। जब भगवान पिता के रूप में हम सबके सामने आते हैं तो कैसे वो पिता हैं? वो बिना भेदभाव के सबको देते हैं। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु ना लिप्यते चाक्षुषय बाह्य दोषा। जो भी उनके पास, दुर्योधन को भी मदद मांगने आता है तो दुर्योधन को भी कहते हैं चल तुझे भी दे दूंगा। लेकिन चॉइस है कि दुर्योधन ने क्या मांगा। पर वो पिता के रूप में हम सबके नर्चरर हैं, हम सबको
उनका एक प्रोटेक्शन है, प्रकाश देते हैं, पिता का कार्य है प्रकाश देना, ज्ञान देना। लेकिन वो माता भी है, माता के रूप में हमको नचर करते हैं, नरिश करते हैं। माता कभी कुमाता नहीं होती, वो बच्चे को खुद डांट लेगी लेकिन संसार के सामने वो बच्चे के साथ खड़ी होगी। ये माता का, इसीलिए हम देखते हैं कि श्री कृष्ण माता के रूप में, अर्जुन ऐसी चीजें करता है जो नहीं करनी चाहिए थी, जो लॉजिकल भी नहीं है और युद्ध में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ भी कह दें पर साथ खड़े होते हैं अर्जुन के हर अवस्था में। माता का संबंध, पिता का संबंध, माता है जो बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करती है, यही माता की खासियत है। माता कुछ नहीं चाहती है, कुछ नहीं मांगती है। मानवीय माता एक्नॉलेजमेंट मांगती है, लेकिन डिवाइन मदर वो भी नहीं मांगती है, वो केवल देती हैं। माता का संबंध संतान के साथ केवल देने का है। यही तो उसकी अद्भुत बात है कि माता का संबंध सबसे करीब होता है भगवान के। इसीलिए कुरान में एक जगह कहा गया है कि ईश्वर से बड़ा कौन है, तो कहते हैं माँ है। तो दिस इज दी सीक्रेट ट्रूथ। अब उसी प्रकार से जब भगवान हस्बैंड और वाइफ होते हैं तो किस तरह से होते हैं, वो उस ईश्वर शक्ति, राधा कृष्ण की बात हो रही थी। कितनी आश्चर्य की बात है कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, पर जब प्रेम की कसम खाई जाती है तो राधा कृष्ण के नाम से खाई जाती है। वो प्रेम जो किसी बंधन में नहीं बंधा है, शाश्वत प्रेम है, उन्मुक्त है, विशाल है, पुण्य है, सत्य है, धर्मनिष्ठ है, एकनिष्ठ है। राधा ने श्री कृष्ण को विवाह नहीं किया, लेकिन राधा के जीवन में कृष्णमय था जीवन, कोई और नहीं था उनके जीवन में सिवाय श्री कृष्ण के। ये होता है आदर्श। और वही हम देखते हैं श्री कृष्ण के जीवन में, जो जयदेव ने अपनी फेमस कृति में कितना सुंदर बताया कि जब श्री कृष्ण जाके राधा जी के पास, लेकिन राधा का प्रेम बोला जाता है तो राधा माँ का बोला जाता है। क्यों? एक निष्ठा, विवाह करना नहीं करना, ये प्रेम आधार है बंधन का। और कैसा प्रेम! ये विवाह का आधार कोई पंडित पुरोहित नहीं होता है, ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट होता है। विवाह का आधार प्रेम होता है। प्रेम है तो विवाह मान्य है, प्रेम नहीं है तो एक बैलगाड़ी है, या वो सावित्री में है ना दो कुत्ते एक ही लीश से बंधे हुए हैं, भौंक रहे हैं लेकिन साथ में हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। आजकल चॉइस है, लेकिन आधार प्रेम है संबंध का। तो तीसरा, भगवान मित्र का भी संबंध बताते हैं। क्या होता है मित्र? कौन होता है मित्र? केवल वो नहीं है जिसके साथ आप अपने जीवन की समस्याएं शेयर कर लो। भगवान तो ऐसा प्रेम करते हैं, योगक्षेम वहां में हम तेरी जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। केवल ये नहीं कि जब भी वो बुलाएं, कैसे मित्र होते हैं। जब द्रौपदी उस कुरु सभा में बुलाती हैं, सब फेल हो गए, क्षण भर में आ जाते हैं। इसको कहते हैं मित्र, मित्रता निभाना। लेकिन वो कैसे मित्र हैं? सीरियस टाइप के मित्र नहीं हैं। भगवान प्लेमेट भी हैं, ग्वाल बालों के साथ बहुत मौज मस्ती भी करते हैं। चलो घूमने चलते हैं, चलो आज थोड़ा गेम खेलते हैं, पुराने गेम, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ी, सब करते हैं वो। तो भगवान हास्य रस भी है उनके अंदर, प्लेमेट भी है। भगवान ऐसा संबंध भी हमें दिखाते हैं, जब कोई लीडर होता है तो कैसा होना चाहिए। श्री कृष्ण लीडरशिप के आगे एक उदाहरण देते हैं, मानव संबंधों में भी आता है। कैसे लीडर हैं श्री कृष्ण? सदैव वो सही सलाह देते हैं, वो अपना लाभ नहीं देख रहे हैं। लेकिन वे सब लोग जो उनके अंदर खड़े हुए हैं, वो सब किस लिए आए? श्री कृष्ण पर भरोसा करके। जैसे कुरु सेना में सब भीष्म पर भरोसा करके खड़े थे, पांडव सेना में सब श्री कृष्ण पर भरोसा करके खड़े थे। लेकिन वो कैसे लीडर हैं? प्रतिज्ञा की उन्होंने कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म को ये सबक दिखाने के लिए कि धर्म क्या है। एक समय आता है जब अर्जुन स्वयं डेंजर की अवस्था में है, और जब भीष्म युद्ध करना चाहते हैं तो कृष्ण बीच में खड़े हो जाते हैं कि अर्जुन के पहले तुझे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म कहते हैं लेकिन आपकी प्रतिज्ञा? तो कहते हैं प्रतिज्ञा से बड़ा धर्म है, प्रतिज्ञा से तू बंधा है, मैं केवल धर्म और सत्य से बंधा हुआ हूँ। तो ये, और प्रेम से बंधा हुआ हूँ। तो ये सारे नानाविध संबंध जो जीवन के लीडर, हीरो, वॉरियर, मास्टर, स्लेव, हम उनके दास बनते हैं तो कैसा संबंध करते हैं। वो दास को कभी हे दृष्टि से नहीं, नीचे नहीं, श्री कृष्ण उनके साथ समान व्यवहार करते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो हमको गीता से प्रेरणा मिलती है। लेकिन आधार संबंधों का सत्य और प्रेम है और धर्म है, और कर्म के लिए, कर्म की भूमि पर धर्म है। आधार सत्य है, ज्ञान है, प्रेम है। कर्म का आधार धर्म है।
यानी जो भी हम कर्म करेंगे अपने संबंधों में, भगवान सब में है, लेकिन अधर्म नहीं करेंगे। और धर्म कहाँ पर है? धर्म वहाँ नहीं है जहाँ एक किताब है, धर्म वहाँ है जहाँ श्री कृष्ण है, धर्म वहाँ है जहाँ भगवान है। धर्म वहाँ हो नहीं सकता जहाँ अहंकार है, वहाँ नहीं हो सकता जहाँ कामनाएं हैं। धर्म वहाँ है जहाँ ईश्वर सर्वभूतानाम यथा पार्थो धनुर्धरा यथा श्री कृष्ण जो सारथी के रूप में है, वहाँ धर्म है, वहीं सत्य है, वहाँ विजय है। जीवन के सारे कर्म, सब कुछ हम भगवान से जुड़ के करें और जीवन धीरे धीरे माधुर्य में, आलोक में, सौंदर्य में, सामंजस्य में बनता चला जाएगा। नमन।